गुड इवनिंग बेटे। प्रश्न में दिया हुआ है कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 46 रुपया 75 पैसा है। यहाँ भी रुपया लिखना था। ₹46.75 और 1 लीटर डीजल की कीमत 34.16 यानी 34.16 रुपया है। सो ये पूर्ण विराम है बच्चा है। तो ही दे देते हैं यहाँ। तो 600 लीटर डीजल और 100 लीटर पेट्रोल की कुल कीमत क्या होगी? तो बेटे पहले बनाने के पहले हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को सही से पढ़ें खूब अच्छी तरह से। 1 लीटर पेट्रोल का कीमत दिया हुआ है और फिर 1 लीटर डीजल का कीमत दिया हुआ है। बोर्ड में लिख करके टंगा हुआ है कि प्रति लीटर पेट्रोल का कीमत और प्रति लीटर डीजल का कीमत। डीजल कम कीमत का है और पेट्रोल अधिक कीमती है। तो निकालना है क्या? 600 लीटर डीजल और 100 लीटर पेट्रोल का कुल कीमत कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन तो है। तो लिखेंगे कि 1 लीटर पेट्रोल का कीमत क्या है बच्चा? पेट्रोल का कीमत दिया हुआ है 46 रुपया 75 पैसा। मैं बार बार इसे बोल रही हूँ 46 रुपया 75 पैसा, जबकि लिखा हुआ है यहाँ रुपया। 46.75 रुपया का मतलब हुआ कि रुपया इधर बड़ी इकाई और दाहिने साइड छोटी इकाई है रुपया, लेकिन 75 है पैसा और 46 है रुपया है। तो सीधे कह रहा है कि 600 लीटर, इसलिए 600 लीटर पेट्रोल का इस तरह से दे दें या ऐसे खींच के तीर का निशान दे दें। कीमत हो जाएगा 1 लीटर का जितना कीमत है उतना में हम गुना कर देंगे जितना कीमत पूछ रहा है जितने लीटर का उससे। तो गुना करके कितना आ जाएगा? 6 पचे 30 और 7 छक 42 और 42 तीन 45, बाकी 4 और 6 छक 36 और 36 और 4 40, शून्य बाकी 4 और फिर 6 चौक 24 और 24 और 4 28। कितना हो गया? गुना करके इतना आया और बाकी सिर्फ 6 से गुना किए हैं और 2 शून्य इस पर बढ़ गए। कैसे गुना किए बच्चा? और दशमलव के बाद 2 अंक है तो इधर से 2 अंक
लिख करके यहाँ हो जाएगा, जो खत्म हो गया 2805 रुपया। कैसे गुना किए? 4675 में 6 से गुना कर दिए। 6 पचे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45 और 6 छक 36 और 36 और 4 40 और 6 चौक 24 और 4 28 और फिर यह जो 2 अंक है तो 2 शून्य बढ़ गया। अब दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें तो है ही नहीं, तो इधर से 2 अंक गिन करके यहाँ दशमलव हो गया 28 0 और 50। तो आ गया, कितना आ गया बच्चा? 28,050 रुपया। ये आ गया 600 लीटर पेट्रोल का कीमत। अब और भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चा? दिया हुआ है कि चूंकि चूंकि 1 लीटर डीजल का कीमत 1 लीटर डीजल का कीमत कितना दिया हुआ है? 34 रुपया 16 पैसा, 34.16 रुपया है। इसलिए कितना लीटर है? 100 लीटर। 100 लीटर डीजल का कीमत हो जाएगा 34.16 गुना 100। 100 से गुना करने पर क्या हो जाएगा? मात्र उस पर 2 शून्य बढ़ जाएगा। जितना है 34.16 और 2 शून्य बढ़ गया। अब इधर से 2 अंक है, इधर से 2 शून्य, 34.16 पर 2 शून्य बढ़ गया, तो यहाँ आ गया दशमलव। तो आ गया कितना? यह बन गया 34,3,416 रुपया। हो गया 100 लीटर डीजल का कीमत। अब कहता है कि डीजल और 100 लीटर पेट्रोल की कुल कीमत। अब निकाल लेंगे। अब क्या निकालना है? 600 लीटर पेट्रोल और 100 लीटर डीजल का कुल कीमत।
कुल कीमत बराबर कितना आ जाएगा बच्चा? कुल पेट्रोल का कीमत है 28,050 रुपया, और जोड़ डीजल का कीमत है 3416 रुपये। तो अब जोड़ लेंगे, जोड़ करके कितना आ जाएगा? इकाई 6 इकाई 0 बराबर 6 हो गया, और फिर इकाई 1 दहाई 1 दहाई 5 5 1 6 हो गया, सैकड़ा 4 और सैकड़ा 0 हो गया 4, और 1003 1008 11, और फिर इकाई दहाई सैकड़ा 1000 हो गया 11 के 1 और 2 और 1 3, यानी 31,466 रुपया कुल कीमत हो गया। यही आ गया आंसर। और आपका आंसर अगर सही से जुटा होगा, हम लोग जोड़े होंगे तो सही ही आना चाहिए। तो अब मैं आगे देखती हूँ। मैं जो भी अपने तरफ से बताना चाहती हूँ वह जो जीवन में काम आने वाला है वही बताती हूँ। बाकी मैं क्या बताऊँ कि आप लोग किस रूप में देखते हैं बाबू। आहा, तो अब मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि इसे अच्छी तरह से समझेंगे। अगर आप समझने का तो समझ ही गए होंगे। 1 लीटर पेट्रोल का कीमत दिया हुआ है प्रश्न में, तो अधिक लीटर का पूछ रहा है, यानी 1 से अधिक यानी 600 लीटर का, तो एक कीमत का मालूम रहेगा, और अधिक का पूछेगा तो उसमें गुना की क्रिया कर देते हैं। और दशमलव का गुना, दशमलव का भाग, दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव मैं सब बता चुकी हूँ बहुत अच्छी तरह से। तो गुना करके आ गया। फिर 1 लीटर डीजल का कीमत दिया हुआ है कीमत, और 100 लीटर का पूछ रहा है, तो आ गया 3,416 रुपया। फिर दोनों का कीमत को एक जगह इकट्ठा करके जोड़ लिए, तो जोड़ करके आ गया 31,460 रुपया। इतना में खरीदा गया 600 लीटर पेट्रोल भी और 100 लीटर 600 लीटर पेट्रोल बेटा और 100 लीटर डीजल। तो मैं अपने तरफ से अपनी शुभकामनाएं आप लोगों के ऊपर बरसाती रहूँगी, देती रहूँगी। जय हिंद।